नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर केकेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे कुछ हेडलाइंस पर। मैनपुरी में 9 लाख की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। एटीएम संचालक ही निकला लुटेरा, कैश बरामद। पुलिस ने झाड़ियों से 9 लाख किए बरामद। बीमा की रकम के लिए रची थी लूट की कहानी। थाना भोगांव क्षेत्र के डेरा बंजारे का मामला। लखनऊ में लेवाना अग्निकांड मामले में हाईकोर्ट ने दी अभियुक्त को अग्रिम जमानत। आग लगने से हुई थी 4 की मौत। लखनऊ में बुखार पीड़ितों के लिए अस्पतालों में बनेगा फीवर डेस्क। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अफसरों को दिए निर्देश। बुखार पीड़ितों को जरूरत के अनुसार भर्ती किया जाए, प्लेटलेट्स की जांच कराई जाए और मरीजों को सभी दवाएं अस्पताल से मिले। अपने बयान को लेकर विवादों में रहे राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद दिल्ली में केजरीवाल कैबिनेट में उनकी जगह अब राजकुमार आनंद की नियुक्ति नया समाज कल्याण मंत्री हो सकते हैं। बीएचयू देशांत समारोह में पिछले 2 सत्र के छात्रों को शामिल न करने पर बवाल। छात्रों और गार्डों के बीच धक्का मुक्की। विधायक के स्टीकर लगे कार से मारपीट करने पहुंचे 6 लड़के। रुक करेंगे रिपोर्टर्स रिपोर्ट की ओर। खबर बहराइच से है, जहां जनपद में हर साल होने वाले मेडिकल कैंप कार्यक्रम को सीरत कमेटी ने आयोजित किया। उप जिलाधिकारी बहराइच ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर साथ ही सीएमओ बहराइच भी मौजूद रहे। शहर के तमाम डॉक्टरों ने मेडिकल कैंप में हिस्सा लिया। गरीब तबकों के लोगों ने डॉक्टरों को अपनी समस्या बताकर इलाज करवाया। 10 साल पहले जब स्टार्ट हुआ था तो हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर बीएन मेहता उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था और 2 बजे से 7 बजे तक थे। मरीज इतने थे कि संभाले नहीं संभल रहा था और मतलब डॉक्टर यार खान साहब भी साथ में थे और बहुत भीड़ थी। उसके बाद धीरे धीरे इसको हम लोग बढ़ाते चले गए। ये एक ऐसा कैंप है जो जिस तरीके का कैंप आज तक हमने नहीं अटेंड करा। मतलब हर साल मैं सीरत कमेटी का ही कैंप करीब 8-10 साल से अटेंड करती आ रही हूँ, पर इसके अलावा हमने बहुत कैंप करे, पर इस टाइप का सेंट्रल लोकेशन में और आम जनता को देने के लिए, जिसमें आपके मेडिकल टेस्ट प्लस दवाई प्लस सारे करीब 25-30 डॉक्टर हर फील्ड के। यूजुअली जो कैंप्स अटेंड करे 4 कोई फील्ड आ गए, जैसे गायनी आ गई, ऑर्थो आ गया और डेंटल आ गया। इसमें होम्योपैथी से लेके फिजियोथेरेपी से के पैथोलॉजी सारे मेडिकल पूरा मेडिकल स्टोर जीता जाता जैसे आ गया है यहाँ। कई साल पहले जबकि सीरत कमेटी में सिर्फ जुलूस निकलता था और सिर्फ सड़कों पे नारे लगाए जाते थे, तो मैंने सीरत कमेटी की मीटिंग में कहा कि नहीं, मेरे बच्चों को नारे की नहीं जरूरत है, सिर्फ इनको ऐसी उसमें लगाया जाए, ऐसे काम में लगाया जाए जिससे कि लोगों की खिदमत करें और लोग अच्छे हों। तो मेरी समझ में ये आया कि सबसे अच्छा काम मेडिकल कैंप का है, जो मेडिकल कैंप सीरत कमेटी की तरफ से लगाया जाए। और मुझे खुशी है कि तेज खान साहब ने, जो कि इसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरी बात को सुना और तभी से पूरी मेहनत से, पूरी लगन से ये कैंप चल रहा है। इसमें हजारों आदमियों का, बच्चों का सबका फायदा होता है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी मजहब का वो नहीं है, हर मजहब का आदमी, हर उम्र का आदमी, बच्चा, जवान, बूढ़ा, औरतें, सब इसमें आते हैं और पूरी तरह से मुस्तफीज होते हैं। खबर पन्ना से है, जहां प्रभारी मंत्री रामकिशोर ने ब्लॉक मेडिकल अधिकारी गुन्नौर की 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। आपको बता दें, गुन्नौर जनपद पंचायत की नचने ग्राम पंचायत में आयोजित मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर प्रभारी मंत्री शामिल हुए थे। वहीं योजनाओं के बारे में ना बता पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रभारी मंत्री ने फटकार लगाई। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत पन्ना के इस ग्राम पंचायत नचने में मैं आया और जन सेवा अभियान में हमने 17 सितंबर देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेके आज तक के हमने क्या काम इस ग्राम पंचायत में, इस अभियान में क्या काम किया है, उसकी मैंने हर अधिकारी से, हर कर्मचारी से, हर जनप्रतिनिधि से चर्चा करके जनता के बीच में संवाद किया। जनता से भी पूछा कि सरकार का ये अभिनव पहल या अभियान से कितना लाभ मिल रहा है, और अगर इस अभियान को किसी कर्मचारी ने गंभीरता से नहीं लिया तो उस कर्मचारी के खिलाफ में भी हम कार्रवाई करेंगे। ये अनेक प्रकार के
हमारे पेंशन धारक इस अभियान में जुड़े। लगभग 70,000 आवेदन पूरे जिले के आए थे, जिसमें 56,000 आवेदन हमारे पात्र हुए। 56,000 लोगों को इस अभियान में सरकार के 38 प्रकार की योजना के किसी न किसी प्रकार की योजना का लाभ मिला है। हमारा किसान सम्मान निधि हो, अनेक प्रकार की ऐसी योजना है, उन योजना का हमारे गांव के लोगों को लाभ मिला है। अधिकारी पहले ये होता था कि अधिकारी के चक्कर काटना पड़ते थे, अब अधिकारी गांव-गांव में डोर टू डोर लोगों से घर घर जा रहे हैं। अब कर्मचारी जाके हमारे किसान के चक्कर काटता है। ये सरकार है, ये सरकार चाहती है कि मेरा कोई भी व्यक्ति पर किसान, मेरे मतदाता, मेरे गांव में रहने वाला मेरा परिवार किसी भी प्रकार से अधिकारियों से परेशान ना हो, अधिकारी को घर में जाके। खबर कुशीनगर से है, जहां जिले के तमकुही राज थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में शराब मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, विद्यालय के रसोई घर में शराब देखकर बच्चों ने शोर मचाया, जिसके बाद टीचर ने पुलिस को तत्काल सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम पहुंची। पुलिस अब शराब जब्त कर मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया है। उधर बंद रहता है, उधर कुछ प्रॉब्लम था तो मतलब उधर नहीं बनता था। क्या प्रॉब्लम था उधर? क्या उधर प्रॉब्लम खाना बनने में क्या था, बंद क्यों था? उस टाइम दरवाजा का प्रॉब्लम अच्छा, था। फिर अभी मैडम इधर बनवा दी थी। एक चीज के साथ छोटा सवाल, आखिरी सवाल, वो किचन सेट है जी, उसमें खिड़की की तरफ से देखेंगे शराब पड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? और आगे से ताला बंद है, क्या कहना है? तमकुही राज अंतर्गत एक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय मोहन बजडीला के पुराने किचन स्टोर से 51 पेटी शराब बरामद की गई है। प्रकरण में आबकारी विभाग को भी संसूचित करते हुए मौके पर बुला लिया गया है। प्रकरण में सभी पक्षों पर गंभीरतापूर्वक जांच करते हुए अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव का अस्थि कलश विसर्जन प्रयागराज के संगम में किया गया। पिता का अस्थि कलश लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सुबह प्रयागराज पहुंच गए थे, जहां पर गंगा जमुना के संगम में मुलायम सिंह की अस्थियों को प्रवाहित कर दिया। इस दौरान सपा मुखिया के साथ उनके परिवार के कई अन्य सदस्य भी वहां पे मौजूद रहे थे। खबर बेतिया से है, जहां प्रखंड के 3 पंचायतों में कल्याणकारी योजनाओं की जांच अधिकारियों ने की। इस दौरान बीडीओ द्वारा केहुनिया रेवाड़ी, सीओ राहुल कुमार द्वारा रजपुर तुमकड़िया एवं डीसीएलआर पुरेनिया पंचायत की जांच की गई। इस मामले में डीसीआर ने बताया कि जांच के दौरान राजकीय मध्य विद्यालय कोयरगावा का भवन काफी जर्जर पाया गया है। यहां कुल 12 शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें 9 अलग अलग कारणों से अनुपस्थित पाए गए। आपको बता दें कि उच्च विद्यालय के केहुनिया में काफी कमियां पाई गई हैं, जिसको लेकर बीडीओ ने प्रधानाचार्य को फटकार लगाते हुए 1 सप्ताह के अंदर सभी बिंदुओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर है बेतिया के नरकटियागंज क्षेत्र से, जहां पर रेल पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। रेल पुलिस ने विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। आपको बता दें कि तस्कर पंजाब और चंडीगढ़ की तरफ से शराब लेकर जा रहे थे, तभी रेल पुलिस ने छापेमारी कर शराब को जब्त कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में तस्कर पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे हैं और अज्ञात पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। खबर बेतिया के नरकटियागंज क्षेत्र से है, जहां पर शिकारपुर पुलिस ने अलग अलग मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नरकटिया माई स्थान निवासी के रूप में की गई है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में वज्रारोपी SC/ST मामले का प्राथमिक अभियुक्त है, जो कि 1 साल से अधिक समय से फरार चल रहा था। वहीं दूसरा आरोपी हथियार के बल पर मारपीट का आरोप लगाते हुए 2 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खबर एटा के जलेसर से है, जहां जलेसर में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिताओं के दौरान कबड्डी, कैरम, लूडो, बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह और डीसी निर्माण संजय यादव ने किया। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा उप जिलाधिकारी कोतवाली प्रभारी कमल सिंह को प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। जिन बच्चों ने गेम जीते हैं और वो बच्चे जो गेम में भाग ले रहे हैं सौभाग्यशाली हैं। आप वो बच्चे हो जो इनको विद्यालय मिला और आवासीय विद्यालय मिला।
इसे देश नहीं दुनिया में सभी बच्चों को विद्यालय नहीं मिलता। आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आप विद्यालय में रह के पढ़ रहे हो। ईश्वर ने जितनी चीजें दी हैं उनमें ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है, विद्या से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो विद्या क्या देती है? आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है ना। सिर्फ पढ़ना नहीं है, सीखना है। पढ़ने के साथ साथ सीखना है, प्रैक्टिकल करना है। वो प्रैक्टिकल हमें गेम्स सिखाते हैं। हम जो खेल खेलते हैं वो अस्थाई ज्ञान होता है। जब हम कोई चीज देखते हैं, करते हैं, तो हमें भूलता नहीं है। खेल से, गेम से जो फायदे हैं, जो इंडोर गेम बच्चे खेलते हैं, बड़े खेलते हैं, उनसे उनका मानसिक विकास होता है। खबर आगर मालवा से है, जहां पर सुसनेर में जन कल्याणकारी आयुष्मान कार्ड योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 1 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। आपको बता दें, भारत सरकार की इस योजना में आयुष्मान कार्ड वाले व्यक्ति का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। इस अवसर पर भाजपा महामंत्री पवन शर्मा समेत कई लोग भी मौजूद रहे। अगली खबर भी आगर मालवा से है, जहां पर स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय सुसनेर में प्राचार्य के निर्देश में भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत अभियान और फिट इंडिया फ्रीडम रन चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों ने श्रमदान कर महिला महाविद्यालय परिसर की साफ सफाई भी की। खबरधार से है, जहां जनसेवा शिविर में पहुंचे राज्यसभा सांसद ने डूब प्रभावितों की परेशानी को मुख्यमंत्री को अवगत कराने की बात कही है। आपको बता दें कि धार जिले के कुछ ही तहसील अंतर्गत आने वाले निसरपुर में सरकार की योजनाओं के बारे में जनता से रूबरू हुए राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने अंतिम पटेल सरपंच के डूब प्रभावितों की परेशानियों को सीएम से अवगत कराने का आश्वासन दिया है। वहीं सांसद ने सभी विस्थापितों को लाभ दिलाने की बात भी कही है। धार जिले में भी मेरा लगातार भ्रमण रहा है पिछले समय में, लेकिन डूब क्षेत्र का विषय अभी पानी भरने के बाद आया है। जब बारिश हुई और फुल टैंक पानी जब सरदार सरोवर भरा है, तो बहुत सारे हमारे किसान भाई और बहनों ने और ग्रामीणों ने ये शिकायत की है कि उन्हें पहले डूब में नहीं बताया गया, लेकिन अब वो पानी फुल टैंक भरने पर डूब में आ गए हैं। तो ऐसे सभी लोगों के लिए जो भी शासकीय स्तर पर भू अर्जन का काम हो या मुआवजा देने का काम हो, उसका सर्वे कराने के निर्देश मैं आज ही कलेक्टर को दूंगा। और इसको लेकर हमारे साथ में प्रदेश के भाजपा के मंत्री आदरणीय जयदीप भाई पटेल है और हमारे दूसरे पदाधिकारी है और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद है और मंत्री है, उनसे सबसे कोऑर्डिनेशन करके तालमेल करके इस समस्या का हम सब लोग मुख्यमंत्री जी के माध्यम से शीघ्र निराकरण कराने की दिशा में काम करेंगे और आपको दिखेगा कि भविष्य में ये समस्याएं समाप्त होगी। रुक करते हैं मंदसौर की खबर की ओर, जहां पर मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने आमजन से अपील की है। इस अपील में एसपी ने 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की अपील की और हेलमेट लगे होने से बचाव के बारे में लोगों को बताया। नमस्कार, मैं मंदसौर पुलिस की तरफ से आप सभी से ट्रैफिक के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। अभी आपने विगत दिनों में देखा होगा कि मंदसौर पुलिस के द्वारा कई जगहों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। स्पेसिफिक फोकस था हेलमेट के ऊपर। इसमें कृपया एक अनुरोध ये है कि इसको नेगेटिव ना लें। ये जो चालानी कार्रवाई है, इससे हम आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये चालानी कार्रवाई है, ये एक रिमाइंडर कॉल रहेगा आपके लिए हमेशा जब भी आप घर से निकलेंगे कि आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट कितना आवश्यक है। आपको ये ध्यान रहेगा कि उस दिन हमने हेलमेट नहीं लगाया तो कहीं चेकिंग पॉइंट पे पुलिस रोक के कहीं चालानी कार्रवाई ना कर दे। चालान सिर्फ एक नोशन है और कुछ नहीं। वो उसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक पर्पज़ ये है कि एक आप अच्छा ब्रांडेड ISI स्टैंडर्ड्स को जो मान्यता प्राप्त कंपनी का हेलमेट है उसको लें और उसको उपयोग करें। लेके अपनी गाड़ी के पीछे ना लगाएं या कहीं अपना घर पे या फिर अपने प्रतिष्ठान पे ना रखें उसको। उसका उपयोग करें। थोड़ी परेशानी होगी, गर्मी लगती है
थोड़ा आप फोन पे बात नहीं कर पाएंगे, बट ऑल इन ऑल आप इस चीज़ को मानेंगे कि घटना एक बार होती है और उस घटना में ही सब कुछ नुकसान हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए हेलमेट बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहता है। आपको मैं अभी रिसेंट की कुछ घटनाएं बताऊंगा। 2 इंसिडेंट्स हमारे संज्ञान में है। एक जहाँ पे हेलमेट नहीं लगाया तो उसमें एक व्यक्ति को चोट हुई और फिर उसके बाद उसने हमको खुद बताया कि सर आप लोग हेलमेट के लिए बोलते हैं और हम लगा लिए होते तो शायद इतनी चोट नहीं आती। भगवान की दया से वो जीवित हैं। दूसरा, हमारे ही पुलिस कर्मचारी थे जो आगे एक मोटरसाइकिल पे 2 जा रहे थे, जिन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था तो उनके सर में कोई कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई गंभीर चोट नहीं आई, सिर्फ हाथ में फ्रैक्चर हुआ। तो ये भी एक पॉजिटिव पार्ट था कि हेलमेट के जो हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है उसके तहत कुछ फायदा हुआ है। तो आप सभी लोगों से हम लोग अनुरोध करते हैं कि कृपया करके अपनी सुरक्षा को अपना ध्यान रखते हुए और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए हेलमेट का आवश्यक रूप से उपयोग करें। धन्यवाद। फिलहाल की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज़। Feel the power of Angel. Macro Lubricant.